स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। अब आप देखेंगे पहाड़ की खबरें अपना उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। सबसे पहले आपको बता देते हैं, देखिए दिल्ली में हलचल तेज है। शपथ ग्रहण से पहले सियासी हलचल काफी तेज हो रखी है दिल्ली में। अमित शाह के घर पर इस समय एक बैठक चल रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में बैठक हो रही है, बातचीत चल रही है। इस बैठक में शामिल होकर निकले हैं जीतन राम मांझी। उत्तराखंड की बात करें उससे पहले आपको ये दिल्ली की सियासी हलचल हम दिखा देते हैं। देखिए ये भी जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड से भी हिस्सेदारी दी जा सकती है मोदी कैबिनेट में। एक चेहरा जो है वो जरूर शामिल किया जा सकता है मोदी कैबिनेट में। अब ये देखना होगा कौन होता है वो संभावित चेहरा। मोदी 3.0 की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। अमित शाह की कैबिनेट में वापसी तय, राजनाथ सिंह की कैबिनेट में वापसी तय, जेपी नड्डा भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। जेपी नड्डा जो सोर्सेज बता रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री। सबसे बड़ी जीत जो दर्ज की है इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत, 8 लाख से ज्यादा वोट हासिल करने वाले एकमात्र जो सांसद हैं वो हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनको बड़ी जगह मिल सकती है। कैबिनेट में जगह दी जा सकती है इन्हें। अनुप्रिया पटेल की मंत्रिमंडल में वापसी हो सकती है। पिछली बार भी इन्होंने मोदी कैबिनेट में मंत्रालय संभाला था, एक बार फिर से इनको मौका दिया जा सकता है। हालांकि एक ही सीट जीती गई है। जेडीयू कोटे से भी ललन सिंह बनेंगे कैबिनेट मंत्री, जो जानकारी मिल रही है। मनोहर लाल खट्टर का नाम भी रेस में शामिल है, मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। आरएलडी कोटे से जयंत चौधरी बनेंगे केंद्रीय मंत्री। 2 सीटें जीती हैं उत्तर प्रदेश में, तो अब ऐसी जो जानकारी मिल रही है जिसमें जयंत चौधरी आरएलडी कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। केंद्र की राजनीति में इनकी एंट्री हो सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम इस रेस में चल रहा है। मंत्रिमंडल में इनकी वापसी तय बताई जा रही है। नितिन गडकरी, बड़ी जीत इन्होंने नागपुर से जो दर्ज की है, उसी जीत के आधार पर इनकी एंट्री एक बार फिर से हो जाएगी मोदी कैबिनेट 3.0 में। पीयूष गोयल, पिछली बार उन्होंने बड़ा मंत्रालय संभाला, इनकी भी एंट्री होने जा रही है मोदी कैबिनेट 3.0 में। तो नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आज शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है। पीएम मोदी की कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, इस पर सवाल है। संभावित मंत्रियों के जो नाम हम आपको बता रहे हैं उनमें से कई मंत्रियों को फोन आ चुके हैं। खबर अब यह भी है कि उत्तराखंड से भी कम से कम एक मंत्री जो है पीएम मोदी की कैबिनेट में शामिल हो सकता है, कैबिनेट मंत्री या फिर राज्य मंत्री के तौर पर। उत्तराखंड के प्रतिनिधित्व की बड़ी जिम्मेदारी उस चेहरे को मिल सकती है। उत्तराखंड ने लगातार तीसरी बार पीएम मोदी का जो ये 5 सीटें जीतने का जो हैट्रिक अपने नाम किया है उत्तराखंड ने, इसमें श्रेय उत्तराखंड को जो जाता है। एक बड़ी जिम्मेदारी बतौर मोदी कैबिनेट के तौर पर एक चेहरे को दी जा सकती है, जो सोर्सेस के जानकारी हमें मिल रही है। पिछले 2 बार में भी एक बड़ी जीत दर्ज की थी। 14-19 में जीत की हैट्रिक क्लीन सुपड़ा कर दिया था यहाँ पर विपक्ष का, और इस बार भी जीत की हैट्रिक उत्तराखंड में बीजेपी ने मारी है। हर बार पीएम मोदी की कैबिनेट में उत्तराखंड के जो हिस्सेदारी मिलने की जानकारी इस बार मिल रही है। दोनों बार एक बड़ी जिम्मेदारी अनिल बलूनी ने संभाली है। राज्यसभा से सांसद रहे हैं अनिल बलूनी, जिन्होंने पौड़ी गढ़वाल सीट से इस बार चुनाव लड़ा और 1.5 लाख के मार्जिन से जीत अपने नाम की है। लेकिन इस बार कौन सा वो चेहरा हो सकता है जो मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकता है, इस पर जानकारी हमारे सहयोगी देंगे सुनील नप्रभात। इस समय लाइव हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे रुख करेंगे सुनील नप्रभात की तरफ। सुनील नप्रभात, आज दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। एक तरफ 7:15 पर मोदी जो है मोदी सरकार 3.0 का आगाज कर देंगे। शपथ लेते ही तीसरे कार्यकाल का आगाज हो जाएगा, जिसके बाद चर्चा अब यह की जा रही है कि कौन कौन संभावित मंत्री हो सकते हैं, किसको क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है। जिसमें एक जानकारी उत्तराखंड से भी आ रही है कि हर बार की तरह उत्तराखंड की भागीदारी इस बार मोदी कैबिनेट में देखी जाएगी। तो आपके सोर्सेस क्या जानकारी दे रहे हैं, कौन हो सकता है वो संभावित मंत्री जो मोदी कैबिनेट में जा सकता है और एक बड़ी जिम्मेदारी निभा सकता है? सुनिए न प्रभात।
देखिए कंचन, तमाम दर्शकों की तरह उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी ये बड़ी उम्मीद इस बात की है कि इस बार की कैबिनेट में भी उत्तराखंड से एक न एक चेहरा शामिल होगा, और यही कारण है कि लोगों की नजर लगातार दिल्ली पर टिकी हुई है और इसके पीछे कुछ ठोस आधार भी हैं। पिछले 3 चुनाव, पिछले एक दशक का अगर आप लोकसभा का ट्रैक रिकॉर्ड देखें बीजेपी का, तो उत्तराखंड में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। चाहे वो 2014 की बात करें, 19 की बात करें, 24 की बात करें, पूरी एक हैट्रिक बीजेपी ने लगाई है। और उसके साथ साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री का अटैचमेंट उत्तराखंड से रहा है, लगातार उनके प्रधानमंत्री रहते हुए उत्तराखंड में जो दौरे हुए हैं उसका परिणाम भी आपने देखा है, आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री लगातार उत्तराखंड के दौरे पर आते रहे हैं। और 2014 के बाद 2016 से 19 के बीच जब उत्तराखंड से 5 सांसद 2014 में यहां से जीते थे, तो 2016 से 19 में अल्मोड़ा सीट से अजय टम्टा को सेंटर में राज्य मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट टर्म में 19 से 21 के बीच सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को कैबिनेट में दर्जा दिया गया था, उनको केंद्रीय शिक्षा मंत्री यहां पर बनाया गया था। और 21 से 24 के बीच आपने देखा कि अजय भट्ट को, जो नैनीताल सीट से हैं, इस बार दोबारा से रिपीट हुए हैं, अजय भट्ट को भी यहां पर पर्यटन राज्य मंत्री बनाया गया था। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो अब 24 वाला टर्म होगा, इसमें भी उत्तराखंड से एक न एक चेहरे को कैबिनेट में दर्जा दिया जाएगा। उत्तराखंड के अगर अभी वर्तमान मौजूदा 5 सांसदों की आप बात करें जो नवनिर्वाचित सांसद दिल्ली पहुंचे हैं, उनमें से 3 सांसद सीनियर सांसद है, जिनमें से माला राज्यलक्ष्मी शाह चौथे टर्म में इस बार लोकसभा में होगी, अजय टम्टा तीसरे टर्म के सांसद होने जा रहे हैं और अजय भट्ट दूसरी बार इस बार सांसद में हैं। 2 नए चेहरे जरूर इस बार सदन में उत्तराखंड से देखने को मिलेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी, जो गढ़वाल संसदीय सीट से जीते हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने हरिद्वार सीट पर एक अच्छी जीत, करीब 1.5 लाख मतों के अंतर से जीत दर्ज कराई है। दोनों ही अनुभवी नेता हैं। 3 पुराने साथी हैं जो 2-2, 3-3 बार सदन में रिपीट होंगे इस बार। सुनिए प्रभात, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनिल बलूनी के लिए प्रचार करने के लिए पौड़ी गढ़वाल पहुंचे थे, तो उन्होंने एक वहां की जनता को संबोधित करते हुए बड़ी बात कही थी कि देखिए, हम आपसे यहां से सिर्फ अनिल बलूनी को जिताने के लिए नहीं, बल्कि केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए भी उनके लिए भारी भरकम वोटों की मांग कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर उनका अंदेशा इसी बात का था, इसी बात की अंदेशा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि आने वाले समय में हम अनिल बलूनी, जो कि राज्यसभा से सांसद रहे हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में निभाते हुए देखेंगे। तो क्या सुगबुगाहट है, क्योंकि 2014-2019 में दोनों ही टर्म में हमने देखा कि पीएम मोदी जो उत्तराखंड से एक अलग ही अटैचमेंट रखते हैं, क्योंकि जितना वो वाराणसी में जाते हैं उतनी विजिट वो उत्तराखंड में भी करते हैं, तो वहां से उनका जो जुड़ाव है, लगाव है, वो सीधे तौर पर उनके मंत्रिमंडल में भी देखा जाता है। क्या अनिल बलूनी के लिए आपके सोर्सेस की तरफ से जानकारी आई है कि उनके नाम पर मोहर लग सकती है और उनको ही केंद्र में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसका जिक्र राजनाथ सिंह ने किया था? देखिए कंचन, जहां तक चुनाव प्रचार के दौरान की बात कहें तो ठीक इसी तरह से संकेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिए थे। जहां तक आपने प्रधानमंत्री की बात कही, प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से जिस तरह से अटैचमेंट रहा है, जिस तरह से बड़े प्रोजेक्ट उत्तराखंड में चल रहे हैं, प्रधानमंत्री को एक एक चीज की बारीकी से जानकारी है कि उत्तराखंड में डेवलपमेंट वर्क कहां से कहां तक होना है, कहां से क्या स्टेटस यहाँ पर विकास कार्यों का है और उत्तराखंड की भविष्य की क्या जरूरतें हैं। यही कारण रहा कि जो मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं कि हर टर्म में उत्तराखंड को कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेटस पर सेंटर में प्रतिनिधित्व मिला है और यही उम्मीद इस बार जताई जा रही है। लेकिन किसको इस बार कैबिनेट में दर्जा मिलेगा ये कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि 11:30 बजे के बाद जब प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे सांसदों से जो उन्होंने इन्वाइट किए हैं, तो उससे एक तस्वीर साफ हो सकती है कि उत्तराखंड का क्या स्टेटस रहने वाला है इस बार की कैबिनेट में, इस बार की सरकार में। तो बहुत कुछ जो तस्वीर है वो अगले आधे 1 घंटे में साफ हो जाएगी। अभी किसका पलड़ा भारी है, किसको सेंटर में प्रतिनिधित्व मिल सकता है, ये कहना मतलब अभी किसी को फोन नहीं आया है। देखिए सुनील प्रभात, लगातार फोन आने का सिलसिला, घंटी बजने का जो सिलसिला वो जारी है। सुबह से ही अपडेट दे रहे हैं अपने दर्शकों को कि जो संभावित नाम हम बता रहे थे, उन्हीं नामों को, उन्हीं चेहरों पर मोहर लगती हुई फोन की घंटी उन सांसदों की बज रही है। राजनाथ सिंह को घंटी बज चुकी है उनकी फोन की। जेपी नड्डा भी इस बार शामिल किए जा रहे हैं मोदी कैबिनेट में। नीतीश कुमार हैं जो, उनको भी एक बड़ा जिम्मेदारी दी जा सकती है। अमित शाह के फोन की घंटी बज चुकी है, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी जानी है। लेकिन उत्तराखंड में क्या फोन की घंटी अभी तक किसी सांसद की नहीं बजी है?
देखिए कंचन, हम लगातार सांसदों के संपर्क में हैं, उनके नजदीकी लोगों के संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट दिल्ली में मौजूद हैं। हम लगातार लोगों से कांटेक्ट में, लेकिन अभी तक जो मेरी जानकारी है, अभी तक उत्तराखंड से किसी भी जनप्रतिनिधि को ऐसा फोन नहीं आया है। लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी बेसब्री से दिल्ली की ओर नजर लगाए बैठे हैं कि वो इन्फॉर्मेशन जल्द ही आ जाएगी कि जब ये जानकारी मिलेगी कि किसी नजर बनाए रखिएगा। सुनील प्रभात, आज बहुत ही अहम दिन है। अब देखना यह होगा कि उत्तराखंड में किसको बड़ी जिम्मेदारी मोदी कैबिनेट में निभाने के लिए दी जाती है। सुनील प्रभात, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को इस समय की दे देते हैं। मोदी कैबिनेट पर सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी जानकारी आ रही है, जिसमें जानकारी यह है कि गृह, रक्षा, वित्त खुद अपने पास रखेगी बीजेपी। ये वो अहम मंत्रालय हैं जो सबसे महत्वपूर्ण कहे जाते हैं। अब देखिए, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जिस पर सोर्सेस जो जानकारी दे रहे थे, इनमें से कुछ मंत्रालयों की मांग घटक दलों ने भी की है। जेडीयू ने भी मांग की थी, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने भी इन मंत्रालयों की मांग की थी। लेकिन अब सोर्सेस ये बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखने वाली है। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, तुलसी पीठाधीश्वर और प्रसिद्ध कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। हरिद्वार पहुंचे स्वामी रामभद्राचार्य ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये बात कही है। इससे धर्म विरोधियों और राम विरोधियों को कड़ा तमाचा लगा है। इनकी तरफ से कही हुई बातें आपको बता रहे हैं। अयोध्या और उत्तर प्रदेश में बीजेपी जिन सीटों को हारी है, उन सीटों पर उनका कहना है कि उन सीटों पर उनके साथ विश्वासघात हुआ है। ये धर्म विरोधियों, राष्ट्र विरोधियों और राम विरोधियों को तमाचा लगा है। और हमारा भारत विकसित भारत होगा, जो हमने सपने देखे सब पूरे हो जाएंगे। कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। विश्वासघात किया लोगों ने। वहीं आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस समय दिल्ली में हैं और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल वो पहुंचे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और उन्होंने हालचाल जाना है भगत सिंह कोश्यारी का। कोश्यारी अस्पताल में इस समय भर्ती हैं और हालचाल उनसे जानने के लिए पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। और आइए कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं पहाड़ की, जिसमें चमोली की बात करेंगे। लंगासू से एक बड़ा हादसा जिसकी जानकारी मिली है, वो होते होते यहां टल गया है। अलकनंदा नदी में राफ्टिंग कर रहे 9 लोग नदी के बहाव में फंस गए। सूचना मिलने पर तुरंत ही एसडीआरएफ की टीम यहां मौके पर पहुंची। हालांकि इस दौरान 5 लोग खुद ही नदी से बाहर आ गए, जबकि 4 अन्य लोगों को रेस्क्यू किया गया है एसडीआरएफ की टीम ने। सकुशल सभी को बचा लिया गया है। बड़ा हादसा हो सकता था ये। 9 लोग जो राफ्ट पर सवार थे हादसे का शिकार हो सकते थे। इसके बाद टूरिस्ट खासे खुश नजर आए हैं। एसडीआरएफ ने ऑपरेशन पूरा किया। उधर चक्राता से भी एक बड़ी खबर आई है, जहां पर कोटा तपलाड़ नाम का गांव जो है, ये पूरा गांव डायरिया की चपेट में आ रखा है। हालात तो ये हो गए हैं कि डायरिया से एक 8 साल के बच्चे की मौत हो चुकी है। 6 से ज्यादा लोग विकास नगर उप जिला अस्पताल में इस समय भर्ती हैं। 4 मरीजों का इलाज डामटा के अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर के मुताबिक गंदे पानी की वजह से गांव में ये इन्फेक्शन फैला है, इसलिए ग्रामीणों को ये बीमारी हो रही है। वहाँ पे एक बच्चा एक्सपायर हो गया था। उसे कम से कम 1-1.5 घंटे में वो एक्सपायर हो गया था उल्टी करते। और उसके बाद उसके शुरू होता है, सारे फिर जितने भी गांव के लोग हैं सबको एडमिट किया जा रहा है। पीने के पानी में कुछ लापरवाही हुई है, जिससे कि सभी गांव वालों को इन्फेक्शन हो रहा है।
तो वो सभी गांव वालों मेरा अनुरोध है कि वहाँ पे जो भी इस चीज़ को देखते हैं वो लोग अपने पानी के स्रोत को चेक करें और उसकी जो भी कमी है उसको दूर करें। पौड़ी से खबर, जहां कुछ इलाकों में एक बार फिर से जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। गोमुखाल के दुगुड्डा में जंगलों में आग लग रही है। इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। जंगल की आग आबादी वाले इलाकों की ओर बढ़ रही है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। कई इलाकों में एक बार फिर से आग की लपेट में है। जो जंगल हैं वहाँ पर आग के जो लपटें हैं वो एक बार फिर से फैलती दिखाई दे रही हैं। ये गोमुखाल का वो इलाका है जहाँ पर जो जंगल है वो धधक रहे हैं। हालांकि कुछ समय की राहत ज़रूर मिली थी बारिश के बाद, लेकिन उसके बावजूद जो अब आग की जो लपटें हैं वो गाँव के पास पहुँच चुके हैं। पास में ही गोमुखाल बाज़ार भी है और कुछ गाँव भी हैं, लेकिन जो सड़क से लगे हुए ये जो जंगल हैं वो लगातार धधक रहे हैं। और आप तस्वीरों में देखें तो किस तरीके से जो आग है वो सड़क की ओर आती जा रही है और लगातार शिकायत हालांकि फॉरेस्ट को मिल रही है। कुछ कोशिशें भी की जा रही है। गांव के जो ग्रामीण हैं वो भी इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि किसी तरीके से इस आग को काबू में किया जाए, लेकिन जो आग है वो लगातार, क्योंकि हवा बड़ी तेज़ी के साथ चल रही है, लेकिन इसके कारण जो आग है वो फैलती जा रही है। और दिक्कत इस बात की है कि जो पास में ही गांव है, बड़ी आबादी यहाँ पे रहती है और एक बड़ा खतरा इस गांव के लिए है। तो कहा जा सकता है हालांकि जो फायर सीज़न है उसमें राहत जरूर मिली थी, लेकिन एक बार फिर से पौड़ी के जंगल आग की चपेट में है। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, पौड़ी गढ़वाल। अल्मोड़ा जिले से खबर, जहां पर मरचुला में रामगंगा नदी से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक मगरमच्छ एक बकरी को अपना शिकार बना लेता है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रखा है। इस वीडियो में मगरमच्छ टापू में धूप सेकता हुआ आपको नजर आएगा। वहीं पास में बकरी जो घास चर रही होती है, इसी बीच में बकरी का बच्चा और बकरी थोड़ी दूरी पर घास जो खा रहे हैं। बेजान सा पड़ा ये मगरमच्छ अचानक से बकरी पर अटैक कर देता है।